जिला बलरामपुर, मां पाटेश्वरी विराजती हैं यहाँ तुलसीपुर। इस मंदिर के संरक्षक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बार चुनाव में यहाँ की जनता देगी किसका साथ? यहाँ की चीनी फैला रही है पूरे विश्व में मिठास, लेकिन फिर भी यहाँ के गन्ना के किसानों में, उनके जीवन में क्यों है इतनी खटास? नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं बलरामपुर, एक ऐसा जिला जिसने अपनी नाम और पहचान के जरिए अपनी एक आकृति पूरे विश्व में बनाई है। लेकिन यहाँ की जनता की कहानी अब सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। चलिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा पर। बलरामपुर के तुलसीपुर में शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। पाटन देवी के इस मंदिर की बहुत विशेषता और मान्यता है। वर्षों से यहाँ पर सैकड़ों लोग आते रहे हैं और अब फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के संरक्षक भी हैं। हमारे साथ हैं योगी नाथ जी। ये बताइए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ के संरक्षक भी हैं, गोरखधाम के भी और यहाँ के भी। कैसे देखते हैं और उनके आने से और इस पद पर आने से क्या कोई परिवर्तन आया है मंदिर की सुविधाओं में? अब मंदिर की सुविधाएं में नहीं हो तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि परिवर्तन आया है। और क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही हो रहा है। और पूरे बलरामपुर जनपद में सड़क, बिजली की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सब सरकार द्वारा की गई है। कितनी बड़ी भूमिका रहेगी मंदिर के इस बार के चुनाव में? वो ये मंदिर हो या बाकी मंदिर हो? हमेशा जो है कि एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि ये मंदिर हमेशा उनके कार्यों में सम्मिलित रहा है, तो एक उम्मीद तो है ही जनता का। मंदिर खड़ा है और उनके साथ नेता और पूरा धाम भी साथ ही एक साथ नजर आता है। बलरामपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसने 2 भारत रत्न दिए हैं, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने तो पहला अपना चुनाव ही यहाँ से लड़ा था, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर बीजेपी काबिज है। समाजवादी पार्टी कहती है सेंध लगा लेंगे। लोगों से पूछते हैं उनके क्या है मुद्दे। बलरामपुर की जनता से इस बार के मुद्दे आपके क्या होंगे और क्या सोचकर वोट? बिल्कुल योगी मोदी को दोबारा लाएंगे इस बार, और बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने हमारे इस देश को। बेहतर हुई है समझते? बिल्कुल, व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। अभी जिस प्रकार की अपेक्षा सरकार से थी उस प्रकार की विकास यहाँ नहीं हुआ है। कृषक वर्ग को सबसे बड़ा दिक्कत है, हम लोगों को तो बहुत बड़ा दिक्कत है, जैसे छुट्टा सारा फसल खा लेते हैं। कोई सरकार ने अपने पशुओं को नहीं छोड़ा है, हम सब ने, कृषकों ने छोड़ा है। इस नाते हम सब किसान को चाहिए कि अपने अपने पशु अपने यहाँ रखें। पशुएं अपने आप क्या चल के चली जाती हैं, प्रशासन ही लेके जाता है ना। पहली बात, इस क्षेत्र अपराध मुक्त हुआ है। जनता के मुद्दे हैं, जनता की आवाज है और जनता ही सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज है। बलरामपुर में आपको लगातार गन्ना के खेत मिल जाएंगे। ये मौसम कटाई का है, ऐसे में गन्ना के किसान लगातार कटाई में व्यस्त भी हैं। काम लगातार चल रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका इफेक्ट यानी कि जिसका असर पड़ता है गन्ना की खेती पर। इस बार मौसम की मार है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से जो प्रावधान है उसका क्या फायदा है? हम ऐसे ही एक गन्ना के खेत में हैं बलरामपुर में, पूछेंगे आपसे। इस बार भैया क्या स्थिति है? स्थिति इस समय फसल की बहुत खराब है। सरकार जो मूल्य दे रही है, जो बता रही है, बिक्री इस बार बढ़ी है पहले? हाँ, गन्ना का मूल्य तो बढ़ा हुआ है, 25 रुपया क्विंटल बढ़ चुका है। गन्ना मिल में जब जात हो तो पैसा मिल जाते समय पर, पहले से कि भी? समय तो मिलत है, जब पर्चा जाता है गन्ना 10 के 15 दिन के बाद, महीना बाद गन्ना वो पैसा मिलता है। चाची, कितना दिन से काम करत हो? अभी फसल इस बार कैसी? फसल ये है कि पानी बरसा तब नुकसान होएगा। सरकार जो बोलत रही जी मदद कर दे, वो मदद कर दे, उनका जमीन पर काम मिला है? हमारा सबका कुछ नहीं मिला है। सरकार की ओर से भी बहुत सारे वादे दावे किए गए हैं और जमीनी स्तर पर कई सारी स्कीम्स और योजनाओं को भी लागू किया गया है, लेकिन गन्ना के जो यहाँ के किसान हैं उनकी समस्या का समाधान अभी भी बहुत दूर है। पिछले कई दशकों से या यूं कहे पिछली सदी से लेकर अभी तक बलरामपुर की पहचान बलरामपुर चीनी मिल्स रही है।
1930 की बनी ये चीनी मिल आज भी उसी तरह से काम कर रही है और इसकी संख्या यानी कि बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल्स की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ती चली गई है। ये तो हुई चीनी की बात, लेकिन गन्ने के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है वो जानकर आपको ताज्जुब होगा। 165 रुपए किलो गन्ना पिछले दशक का इस समय यानी कि इस दशक में अब हो गया है 315 रुपए किलो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या के लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे कारखाने से और उसके साथ साथ इस पूरी इंडस्ट्री से। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्पादन के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही आगे है। हालांकि दिलचस्प मामला ये है कि अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश ने अपना दबदबा छोड़ा नहीं है। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर ही बीजेपी काबिज है। लेकिन इस बार की चुनौती कितनी मुश्किल होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश नाथ शुक्ला जी, तुलसीपुर से विधायक हैं। कितना भरोसा है इस बार पे जीत पर और जीतने का? मैडम, मुझे जीत का और जीतने का पूरा भरोसा है। जनहित के इतने सारे कार्य किए हैं कि मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। बलरामपुर में लोग कह रहे हैं कि गन्ना के किसान परेशान हैं, आंकड़ों में सिर्फ बढ़ोतरी होती है, जमीनी स्तर पर कुछ अंतर नहीं दिखता है। मैडम, मुझे लगता है कि ये सूचना आपको गलत मिली है। बलरामपुर के संदर्भ में दावे से कह सकता हूँ कि अगर सर्वाधिक सुखी गन्ना किसान कहीं का है तो केवल बलरामपुर का है। जब रास्तों की बात आती है तो बदहाल रास्ते पर सवाल उठता है। अस्पताल और शिक्षा पर जनता त्रस्त है, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। क्या कहेंगे आप? मैडम, बदहाल रास्ते का सवाल बहुत पुराना हो चुका है। ये गुजरे जमाने की बात है, सपा के शासनकाल में अवश्य था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है इस पूरे सरयू इलाके में। कैसे देखते हैं उससे? क्या ये वोट मांगने की तकनीक है या फिर जमीनी स्तर पर सफलता का एक और तस्वीर? मैडम, इसका वोट से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मोदी जी ने ध्यान दिया कि किसानों के हित में इस नहर का तत्काल संचालन शुरू होना चाहिए। आज हमारे सारे नहर जल से लबालब भरे हैं, किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल है, बीजेपी को ये विश्वास है। जमीनी स्थिति क्या है ये किसान बेहतर बताएंगे। 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और बलरामपुर की चारों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भी कर रही है। जेबा हमारे साथ हैं। जेबा रिजवान नेत्री हैं समाजवादी पार्टी से। कितना भरोसा है इस बार और किस आधार पर? पूरा भरोसा है और जनता की पीड़ा के आधार पर, क्योंकि जनता बहुत परेशान है और असल मुद्दों पे इस बार वोट देने जा रही है। जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे, पार्टी के या फिर इस बार जनता के? जनता के, ऑलवेज जनता के। सब कुछ जनता के लिए है और जनता सर्वश्रेष्ठ है। बलरामपुर चीनी के लिए विख्यात है, गन्ना किसानों की क्या हालात हैं? क्या उस पर भी राजनीति कर रहे हैं दोनों दल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति ही होती है। मेन किसानों के लिए कोई कुछ नहीं करता। सरयू कनाल का उद्घाटन करके गए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ कई जगह, क्योंकि आधी अधूरी योजना थी उनकी और उसको सरयू नदी को खोल दिया गया। कम से कम हजारों एकड़ खेत बर्बाद हो गए। एक मुद्दा धर्म का आता है, आरोप लगता है कि आप लगातार धर्म की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। ये बात मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं। आप देख लें, अगर आप भाजपा के मंच पे या उनके भाषणों में या उनके नेताओं की बातें सुने तो उनके पास सिवाय धर्म के और कुछ नहीं है कहने के लिए। रिलीजन के बारे में वो लोग बात करते हैं जिनके पेट भरे हों, जिनकी जेबें भरी हों, जिनके तन पे कपड़े हों, जिनके पास ये बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं। उनसे आप धर्म की बात करें तो वो बेकार की बात है। बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन चुनाव में यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बलरामपुर, एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।